भगवान राम और हनुमान जी का घोर संग्राम। और देखें उस घोर संग्राम में होता क्या है। एक बार अयोध्या जी में सभा लगी है। अयोध्या जी में सभा लगी है, राजा भी आ रहे हैं। तो वहां पर नारद जी एक लीला रचते हैं, खेल रचते हैं और ये देखना चाहते हैं कि राम जी के नाम में कितनी ताकत है। तो एक सुकंत नाम के राजा भी जा रहे हैं राम जी की सभा में। तो नारद जी मिले। नारद जी ने कहा कि अरे सुकंत, तुम कहाँ जा रहे? कहा, बाबा जी हम जा रहे राम जी की सभा में, अयोध्या जी जा रहे हैं, वहां सभा लगी है। कहीं ठीक है, तुम जा रहे हो तो जाओ, एक बात का ख्याल रखना, सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम ना करना। बोले क्यों? अरे बोले वो पहले राजा रहे हैं, तुम भी राजा हो, क्या प्रणाम करना है? बोले क्या प्रणाम करना है, वो भी राजा रहे किसी समय। अरे कल बन गए महात्मा, लेकिन रहे तो राजा हैं, उनको प्रणाम ना करना। बोले तो कोई बात नहीं है। सुकंत गए, सबको प्रणाम किया और विश्वामित्र जी को नहीं प्रणाम किया। अब इतना बड़ा दरबार, जिनके गुरु का अपमान हो जाए तो गुरु को तो शिष्य से ज्यादा क्रोध आएगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम, तुम्हारी सभा में मेरा अपमान, सुकंत ने मुझे प्रणाम नहीं किया, सबको प्रणाम किया, इस सुकंत को दंड मिलना चाहिए। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि गुरुदेव, जिस सुकंत का शीश तुम्हारे चरणों में नहीं झुका, इस सुकंत का शीश मैं कल काट दूंगा। अब सुकंत भागे अयोध्या जी से। अब नारद जी को ढूंढ रहे, नारद जी नहीं मिल रहे। अब नारद जी गायब हो गए। सुकंत ने कहा कि बहुत समस्या आगे बड़ी आ गई, अब उपाय। नारद जी को ढूंढे, नारद जी ना मिले, बड़े मुश्किल में मिले नारद जी। कहा बाबा जी, तुमने कहाँ बवाल करा दिया। अब राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल मार देंगे, अब मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो? अरे कहा, इतनी छोटी सी बात है, तुम जाओ अंजना माता के पास, अंजन पर्वत पर माता अंजना भजन कर रही है, तुम जाके शीश चरणों में रख देना, जब तक वो तुम्हें वचन ना दे दे प्राणों का, तब तक तुम शीश ना उठाना। बोले कोई बात नहीं। सुकंत भागे जाकर के माता अंजना के पास प्रणाम किया। अंजना माँ ने कहा, खुश रहो राजन, कल्याण हो। अरे बोले माँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, राम जी आ रहे हैं, कल मार देंगे, ये वचन दो कि मेरे प्राणों की रक्षा होगी। कहा हाँ जाओ, हमने वचन दिया, प्राणों की रक्षा होगी, कोई बात नहीं। अब अंजनी माँ ने सोचा कि प्राणों को कैसे बचाया जाए। हनुमान जी महाराज का ध्यान किया, हनुमान जी महाराज का ध्यान किया। हनुमान जी महाराज पहुंचे, प्रणाम किया माता अंजना के चरणों में, लेकिन माता अंजना कुछ नहीं बोली। हनुमान जी महाराज ने कहा कि माँ, आज आशीर्वाद नहीं दिया आपने। कहा कि आशीर्वाद तो हम तब देंगे हनुमान, जब तुम ये वचन दो कि किसी के प्राणों की रक्षा करोगे। कहा माँ, आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं प्राणों की रक्षा करूंगा। कहा तो ये सुकंत है, तुम्हारे राम जी मारने आ रहे हैं कल। हनुमान जी बोले अरे राम जी आ रहे, अब तो और आफत आ गई सामने, अब वचन भी दे दिया है, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। सुकंत को लिया हनुमान जी महाराज ने। यहां से राम जी ने रथ सजाया, अयोध्या जी से लक्ष्मण जी को साथ में लिया। पहुंचे, रास्ते में मिल जाते हैं। हनुमान जी महाराज सुकंत को लिए हैं साथ में। हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? कहा कि हम, राम जी ने कहा कि हम सुकंत का वध करने जा रहे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का अपमान किया है सुकंत ने। हनुमान जी महाराज ने कहा कि अरे प्रभु छोड़ो, ये छोटी मोटी बातें हैं, गलतियां हो ही जाती। कहा नहीं हनुमान, हमने अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं सुकंत को मार दूंगा। हनुमान जी महाराज बोले तो मैंने भी अपनी माँ के चरणों की सौगंध खाई है कि मैं बचाऊंगा, अब मारो आप। राम जी बोले तो तुम बचाओ, मैं मारता हूं। हनुमान जी महाराज बोले चलाओ बाण।
सुकंत से कहा हनुमान जी महाराज ने कि बस तुम मेरे पीछे खड़े हो जाओ, आंखें बंद कर लो, बस सीताराम का जाप शुरू कर दो तुम, बस देखना नहीं, बोलना नहीं, बस जो होगा देखा जाएगा। सुकंत पीछे खड़ा हो गया, हनुमान जी महाराज भी जाप कर रहे। आइए धुन आइए। क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बराने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, हम दिल को बिछाने वाले हैं। माता लीना, यहां से मैंने गीत को लिखा है। कहने लगे हनुमान, आदि से लेकर के अंत तक राम ही राम समाया, आदि से लेकर के अंत तक राम ही राम समाया, सारे जग का जो रखवाला राम का भय समाया, सारे संसार का जो रचयिता है या रखवाला है उसी राम का भय समाया है सुकंत के अंदर। आदि से लेकर के अंत तक राम ही राम समाया, आदि से लेकर के अंत तक राम ही राम समाया, सारे जग का जो रखवाला राम का भय समाया। क्या तुम्हें पता है ऐ मेरे लाल, क्या तुम्हें पता है ऐ मेरे लाल, वो राम मारने वाले हैं। सुकंत को कल राम मारने वाले हैं, इसलिए हनुमान जल्दी से जाओ ऐ हनुमत, जल्दी से जाओ ऐ हनुमत, वो राम मारने वाले हैं, वो राम मारने वाले हैं, वो राम मारने वाले हैं, जल्दी से जाओ ऐ हनुमत, जल्दी से जाओ ऐ हनुमत, वो राम मारने वाले हैं, वो राम मारने वाले हैं, वो तो देखे होता क्या है, हनुमान जी महाराज ने सुकंत को पीछे खड़ा कर लिया। राम जी सारे जग का जो रखवाला बाण पर बाण चलाता, सारे जग का जो रखवाला बाण पर बाण चलाता, बाल नबा का होता उसका, सारे जग का जो रखवाला बाण
बाबा का होता जिसका अंजनी का रखवाला। राम जी जैसे बाण चलाते तो कहीं हनुमान जी महाराज के बगल से निकल जाते, कहीं ऊपर से निकल जाते। क्यों? जाप तो चल रहा था राम जी का। सारे जग का जो रखवाला बाण पर बाण चलाता, सारे जग का जो बलवाला बाल नबा का होता। तो लक्ष्मण जी ने जब देखा कि राम जी कई बाण चला रहे, हनुमान का कुछ नहीं बिगड़ रहा, तो एक बाण तरकस से निकाला, छोड़ा जब हनुमत पर। लक्ष्मण जी ने देखा कि राम जी से हनुमान जी का कुछ नहीं हो रहा, तो लक्ष्मण जी ने एक बाण तरकस से निकाला, छोड़ा जब हनुमत पर। बाण लगा हनुमत के सीने, बेहोश हो गए रघुबर। जैसे बाण हनुमान जी के सीने में लगा तो राम जी बेहोश हो गए रथ पर। एक बाण तरकस से निकाला, छोड़ा जब हनुमत पर। बाण लगा हनुमत के सीने, बेहोश हो गए रघुबर। अब पसीना पसीना है राघव, राघव पसीना पसीना है, बाण लगा हनुमान जी के सीने, क्यों जाप चल रहा। अब लक्ष्मण जी परेशान कि मारा तो था हनुमान को, बड़े भैया बेहोश हो गए। पसीना पसीना है राघव, तब क्रोध लखन पर छा गया। पसीना पसीना है राघव, क्रोध लखन पर छा गया। जल्दी दौड़े आए हैं लखन, अब राम मारने वाले हैं, अब राम मारने वाले हैं, अब राम मारने वाले हैं, अब ये दृश्य सारे देवता देख रहे, नारद जी भी देख रहे, क्योंकि नारद जी को तो ये देखना था कि राम में ताकत है कि राम के नाम में ताकत है। लीला तो सारी नारद जी की थी। नारद जी आ गए, प्रकट हो गए, सारे संत प्रकट हो गए। कहा प्रभु बस देख लिया हमने, यही देखना था। राम जी बोले नारद जी क्या ये तुम्हारी लीला थी? बोले हाँ प्रभु ये हमारी लीला थी, हमें ये देखना था कि आप में ताकत है कि आपके नाम में ताकत है। इसलिए प्रभु बस आपके नाम में ताकत है, सुकंद का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इसलिए माफ कर दो अब आप। जल्दी दौड़े आए हैं लखन, अब राम मारने वाले हैं, अब राम मारने वाले हैं, अब राम मारने वाले हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार।